बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में वो वीडियो बनाते बनाते मेरा कैमरा ज़रा खुद ही जवाब दे गया, खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। मैं उसको भी पार्ट 1 में लाऊंगी, इसलिए मैंने 2-3 बातें उसमें शेयर कर चुकी थी। इसी तरह मैंने कहा मैं ज़रा स्टेन कर लूँ, फिर मैं आती हूँ। और मैंने आलू देखे बॉयल हो रहे थे, हल्के हल्के इसके बॉयल किए, ये मैंने स्टेन कर लिए और मेरे ये करीब ही रहेंगे जब तक मैं थोड़े से दूसरे काम कर लूँ। तो व्यूवर्स, इसी तरह मैं इसको अभी आपको सारे इसके मसाले दिखा दूं। तो ये मैंने देखे, एक बहुत बड़ा प्याज था, ये प्याज था, इसको मैंने आधा लिया, आधा को मैंने उसको चॉप करके रख लिया। ये मेरे टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली थी। ये ग्रीन प्याज, मैं जब ये ऐसा सीज़न होता है तो मैं यानी कि जिस सीज़न में ग्रीन प्याज मिलता है तो मैं खूब डालती हूँ। ये सार ग्रीन प्याज है, उसकी जो फ्रंट है वाइट वाली वो उतार दी है, सब इसकी ये बीच की बैक है, इसकी पूछले वगैरह है, हमारी पंजाबी के लैंग्वेज में हम उसको ये पूखे कहते हैं, पूछले भी कह ले। तो इसी तरह मोटा मोटा मैंने ये वो धनिया भी काट के एक यानी कि पूरी एक डिश भर के रखी हुई है। तो जब इसमें मसाला जार जाएंगे, वो मैं ये देखिए अदरक की बड़े जने मैंने काट के रखा हुआ, इसमें लहसुन नहीं जाएगा, इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और इसमें जो चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये देखिए। ये थोड़ा सा फ्लेवर मैंने लेमन निचोड़ के रखा है, उसका थोड़ा सा लेमन जूस है, उससे ज़रा फ्लेवर आ जाता है, बच्चे लाइक करते हैं थोड़ी सी खट्टी खट्टी चीज़ हो। अगर लेमन ना हो तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच वो सिरका डाल सकते हैं। इसलिए इसके एंड पे जो मसाले डालूँगी वो है काली मिर्च है, ज़ीरा है और वो गरम मसाला है। ज़ीरा मैं खुद ही ब्राउन करके खुद ही उसको बारीक कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसी तो ये दिखा दिया लेमन। ये मेरे पास ऑयल था जो मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसमें मैंने स्टेन करके रखा हुआ था। मैं ज़ाया नहीं करती, मैं इसलिए कोई ना कोई डिश में इसको शामिल कर लेती हूँ। इसलिए ये थोड़ा सा 2 चम्मच दूध के हैं। जब ये अंडा जो मैं डालूँगी ना, तो ये अंडे का जो बर्तन होगा इसके अंदर ये दूध डालकर मैं इसको मिक्स करके डाल दूँ। इसमें अंडा भी बहुत फूलता है और बहुत बेहतरीन होता है। तो क्यों ना व्यूवर्स, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने अपनी 2 बातें उस पहली वीडियो में शेयर कर ली थी। तो इसलिए अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। एक मैंने लेमन के बारे बताया था और एक मैंने वो छोटी-छोटी आप चीज़ें ज़रूर ख़रीद लिया करें। ये अच्छी अपने लेमन जो फ़िश का होता है ऑयल, उसको अच्छी तरह से आपने बारीक छन्नी में स्टेन करना है ताकि इसके अंदर कोई कांटा वगैरह ना जाए। ये मैं 2 अंडे हैं, कोई 1.5 पाव आलू होगा, उसके लिए काफ़ी है ये। ठीक है। अभी इसमें मैं यानी कि ये जो अंडे का जो सामान होता है, अंडे और उसका सामान होता है, ये हमने थोड़ा-थोड़ा ही यानी कि इसको पकाना होता है। इसको ज़्यादा यानी कि पकाना नहीं होता, हल्का-हल्का चाइनीज़ की तरह ये चीज़ें हमने पकानी होती है। तो इसी तरह मैं क्यों ना ऐसा हाथ से ही डालती जाती हूँ, क्योंकि वो उतनी देर उसको गर्म हो रहा है, ऑयल भी गर्म हो जाएगा साथ ही। और क्योंकि मैं कहती कम से कम टाइम लगे वीडियो में, क्योंकि ऑटोमेटिक ही पहले मेरी वीडियो जो है ना वो खुद ही कैमरे से कट गई है, इसलिए। तो पहले भी मैंने यही कहा है कि आप दिलो जान से आप रेसिपी बनाएं, तो क्यों ना आपके बच्चे आपके बड़े जो भी हैं घर में ज़रूर खाएंगे, लेकिन जान से और दिल से बनाएं आप। यही चीज़ें वो बाज़ार वाले डालते हैं और यही चीज़ें घर में होती हैं, ज़रूर नहीं हो तो आप ख़रीद लें। इसी तरह कोई ऐसी मसला नहीं है उसमें, आप भी पसंद कर लेते हैं, बच्चे भी पसंद कर लेते हैं, इस तरह खाई जाती है। और इसी तरह मेरी कल भी कज़न एक आ रही थी, क्या बात है आप यानी कि रेसिपी वगैरह नहीं बनाती, उसको शायद नहीं पता था, वो मेरे पहले व्हाट्सएप पे देखी थी। फिर मैंने उसको कहा नहीं बाजी आप व्हाट्सएप पे उस पर आएँ, यूट्यूब पे आएँ, तो फिर आप देखें मैं तो बहुत रेसिपी बनाती हूँ। कहती मैं तो यकीन करे बेशक मुझसे मामू की क्या कहते हैं बहू हैं, मेरे कज़न की वाइफ हैं, हमसे अब उम्र से बड़ी हैं, इतनी बड़ी 5-6 साल बड़ी होंगी, लेकिन बहुत बेहतरीन खाने बनाती हैं। लेकिन वो कहती तुम्हारे खाने मैं दे दे के अपने बहुओं को कहती हूँ कि जिस तरह वो बनाती है आपकी आंटी, उससे उसी तरह आप भी बनाएं, क्योंकि ये शार्ट बना लेती हैं और बहुत अच्छी बना लेती हैं और थोड़ी थोड़ी बनाती हैं, इसलिए कि फैमिली का भी हिसाब होता है। तो ये देखें ये एक तरफ से मेरे यानी कि 2 तारीफ़ें हो गई। तो एक तो उसने खुद की और अपने बहुओं को आगे लगाया। तो इसी उसने फिर कहा कि क्या बात है आपकी रेसिपी क्यों नहीं आ रही? फिर मैंने उनको यानी कि अपनी यूट्यूब से उनको शेयर की। मैं कहा देखें अब बाजी मेरी रेसिपी बन रही है हर दूसरे तीसरे दिन। इसी तरह आप तारीफ़ें भी समेटा करें। तो मुझे अक्सर लोग मुझसे इंटरव्यू लेते हैं, फैमिली में ही कहते हैं कि तुम कितनी तुम्हारी बिज़ी लाइफ थी, इतनी तुम्हारी टफ़ लाइफ थी और तुम फिर भी खाने कैसे बना लेती थी? मैं कहा बस ये दिल का बात होती, शौक़ होता है।
मैं खाने ज़रूर बनाती थी। उस टाइम ना मीडिया होता था, ना कुछ होता, सिवाय टीवी होता था। पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर आ गया, तो उसमें कहाँ खाने बताते हैं। फिर इंडियन चैनल आया, उसमें वो इंडियन का बंदा जो होता था वो अभी भी आता है, यूट्यूब में देखती रहती हूँ, उसके खाने देखने। इसी तरह हम रसाले होते थे, और ज़ाहिर है हर किसी का अपना-अपना शौक भी होता है। तो मेरे घर में हर वक़्त वो शवाब, पाकीज़ा और वो क्या होता था, इसी तरह डाइजेस्ट वग़ैरह लाज़मी मैंने लगवाए होते थे, अख़बार-ए-जहाँ। उनको जो मैंने कहानियाँ वग़ैरह जो पढ़नी कम होती थी, सिर्फ़ उनके हर महीने जो खाने आते थे ना, वो सब ही मैं पूरा रसाला सही रहने देती थी। उसमें जो होती थी, उनकी जो रेसिपी के पेज होते थे, उनको काट कर एक डायरी बनाई हुई थी, फिर मैं उनको पेस्ट करके लगा लेती थी। और देखिए, मैं इतनी बिज़ी लाइफ़ में भी क्या करती थी, मैं एकदम यानी कि शोर नहीं डालती थी। मैं सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता पहले इकट्ठी करती थी, फिर उसके बाद वो रेसिपी बनाती थी, फिर मैं दाल समेटती थी। तो इसी तरह व्यूअर ये देख लें, बस हल्का-फुल्का ये करना, फिर मैंने इसको ग्रीन प्याज़ इसके अंदर डाल देना। ग्रीन प्याज़ मैंने कहा ना मैं बहुत डालती हूँ, उसकी वो प्याज़ की जो फ्रंट है ना, जो वाइट, वो नहीं मैंने इतनी डाली, इसको रख दी है। इसकी जो ये है प्याज़ की, ये ग्रीन साइड होती है, इसको कोम्पलें कह लें, इसकी वो कहते हैं हरी साइड कह लें, पूंछलें कह लें। हमें तो पंजाबी में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो आप तो यकीन करो, मैं तो बच्चों को भी कहती होती हूँ, पता नहीं आप क्या उर्दू लगे रहते हो, अपनी कौमी ज़ुबान का बड़ा मज़ा है, इसको बोला करें। हम तो इवन में थिएटर में यानी कि ऑपरेशन भी कर रहे होते थे, तो यादें ही होती हैं ना। मैं क्या, सर्जन ऑपरेशन भी कर रहे होते थे, तो उस टाइम वो इतने खुश और फ्री माइंड भी होते थे, अपने यानी कि अपने घर की लैंग्वेज बोले। उन्होंने कहा, सिस्टर जी यह किथे माजा किथे गया है। हमने कहा जी हाँ इधर ही है, क्या कहना। एनू कहो ना जरा ग्वाल मंडी से जाके लस्सी लुस्सी तो लैके आए, बस केस करन ते थोड़ा टाइम ही रह गया। कहना ससा जी भेज दिन्ने, कोई ऐसी गल नहीं। वो लस्सी ना, हाँ लस्सी ना थोड़े जे पावे शावे भी लै आवे, नाल चंगे तिला नाल लगे नान शान लै आवे। इसलिए तो इस तरह की छोटी छोटी स्टोरियाँ अपने बच्चों को शेयर करती रहती, वो भी हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है कि मेरी टफ लाइफ के साथ साथ मेरी ये रेसिपी चलती रही हैं। और मैं अब यानी कि फिर मुझे ही मेरी ही कलीग ने, जब मैं व्हाट्सएप पे बना के उनको भेजती, तो उन्होंने ही मुझे हौसला दिया कि आप जो है ना, आप ये देखें टमाटो है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और उसके अंदर हरी मिर्चें भी कुछ 3-4 हरी मिर्चें थी, वो ही मैंने चॉप की हुई थी, वो ही मैं डाल रही हूँ। साथ ही एक टमाटर अब बड़ा सा, बहुत प्यारे टमाटर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। तो मुझे गली में तो एक दिन 80 कह रहा था, मैंने कहा ये एकदम 80 हो गए। तो कहते हाँ जी। फिर मैं बाज़ार कल गई, तो वहाँ मुझे आराम से 50 कहा गया। और टमाटर भी इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, कि अभी मेरे करीब नहीं है, ज़रा दूर हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में तो आधा आधा पाव का एक ही टमाटर होगा। मैंने हिसाब लगाया, किलो लिए टमाटर, मेरे को ये 6 होंगे, तो उसमें फिर आधा हिसाब लगा लो, जैसे ही है ठीक है। इसी तरह व्यूवर ये अब मेरी बातों के साथ साथ ये भी चलता जा रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इस तरह। हाँ, मैं सफ़ेद ज़ीरा ये भी साथ डाल दूँ, इसमें फ्राई हो जाएगा, ये चीज़ें फ्राई हो रही हैं। ये देखिए, कल भी मैंने छोटी सी, और कुछ नहीं, छोटी छोटी कटोरियाँ ले लीं, और एक ये बैग पे छन्नी पड़ी है, ऐसे ले ली। ये बड़ा काम आती हैं। इधर एकदम आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो एकदम चूल्हा बंद करके आप उसके ऊपर रख के जा सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ ना अंदर गिर जाए, तो चीज़ कोई ज़ाया नहीं जाती। इसलिए अपने बजट में आपके यानी कि थोड़े बहुत बर्तनों का भी ख्याल करते रहा करें। तो मेरे घर में कौन सी साइज़ की कढ़ाइयाँ नहीं हैं, हर किस्म की हैं। तो सिर्फ ये साथ साथ मेरे बर्तन भी बनते गए, साथ साथ मेरे शौक भी पूरा होता है, और रेसिपी भी। तो ये मैंने कहा, तो मैंने अंडों की जो मेरे साथ पता शेयर किया कि नहीं की, या बनाई है कि नहीं बनाई, इसलिए आज मैं बना रही थी। तो मैंने कहा व्यूवर को साथ अपनी यादें भी शेयर करनी है, साथ अपने टोटे के भी शेयर करने हैं, साथ साथ जो है मेरी तैयार होती जाएगी। ये देखे व्यूवर, इसी तरह इसमें दूसरे मसाले भी जाएंगे। ये मैंने सारे मसाले तैयार करके रखे हुए हैं, मैं साथ साथ डालती जाती हूँ। ये भी चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, वो इसमें दादड़ मिर्च है, दादड़ मिर्च डाली है, पिसी हुई मैंने नहीं डाली, हल्दी है और पिसा हुआ धनिया है, ठीक है। ये सारा नमक है, नमक था इसका। कल मैं नमक भी लाहौरी लेकर आई, क्योंकि दूसरा नमक नेशनल का जो भी शान का होता है बहुत ही तेज़ हो जाता है, तो बड़ी सोच सोच कर डालना पड़ता है, तो ख़ास कर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। तो मैंने ना वो क्या कहते हैं, पिंक नमक की बात की, वो कहते हैं आंटी वो हम गर्मियों में पीसेंगे, आजकल हमारी मशीनों में
लोग यानी कि वो पंजीरी वगैरह की चीज़ें पसाने आते हैं। मैं कहा चलें ठीक है ओके। अभी मुझे लाहौरी नमक दे रही है। इस तरह मैं आपकी थोड़ी बातें भी इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप बोर ना होइए, आप देखते जा रहे हैं सारे मेरे मसाले भी बीच में हो जाएंगे। अदरक भी अब चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, इसको लंबा लंबा काटें, बड़ा फ्लेवर देता है। इसके बाद ये आप हरी मिर्चें, ये मेरी मिर्चें थी हरी मिर्चें जो मैंने पहले ही बारीक करके रखी हुई थी, और इसी तरह एक बाटल में रखी थी, उसमें इसको ढीली ढाली करके निकाल लिया। ये देखें बाटल में रखी थी मैंने, अब ढीली करके निकाल लिए। तो इस तरह इसका कोई इतना नहीं होता, कम ज़्यादा भी हो जाए इसका फ्लेवर ही होता है, तो इसलिए। तो ये देखें इसका अपना ये ठीक ठाक मेरे 2 अंडे हैं, कुछ 1.5 पाव आलू होंगे, और ठीक ठाक ये ग्रीन ग्रीन सब्जियां भी पक जाएंगी, और साथ वो भी हो जाएगा, बहुत ही जायका देता है। तो व्यूवर्स अभी इसको मैं थोड़ा सा कर लूँ, फिर मैं आती हूँ।